जय श्री कृष्णा सर। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य अध्याय 5। ब्रह्मा जी विष्णु जी से बोले कि हे अजित, पंचामृत से स्नान कराने पर जो फल मिलता है और शंख में जल भरकर स्नान कराने से जो फल मिलता है, हे अच्युत्य, जो आप मुझे बतलाने की कृपा करें। श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले, जो मनुष्य मेरा दुग्ध अभिषेक करता है उनको प्रत्येक बिंदु में 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलता है। दूध से अभिषेक कराने की अपेक्षा 10 गुना अधिक फल दही से अभिषेक करने पर मिलता है। दही से 10 गुना अधिक फल घी से अभिषेक करने पर मिलता है और घी से 10 गुना अधिक फल शहद से अभिषेक करने पर मिलता है। शहद से 10 गुना अधिक फल शर्करा अर्थात चीनी से अभिषेक करने पर मिलता है और मंत्र पढ़कर गंध पुष्प जल चढ़ाने से सबसे अधिक फल मिलता है। हे देवताओं के सिंह, जो द्वादशी अथवा पूर्णमासी को गौ के दूध से मुझको स्नान कराता है तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके महापापों को भी मैं नष्ट कर देता हूँ। जैसे दूध से दही, घी आदि पदार्थों की उत्पत्ति कही गई है, इसी तरह दूध स्नान से समस्त कामनाओं की सिद्धि होती है। दुग्ध स्नान से सौभाग्य की प्राप्ति, दही स्नान से मिष्ठान भोजन और घी से जो मुझको स्नान कराता है वह मेरे पुर को जाता है। मार्गशीर्ष मास में जो शहद से स्नान कराता है वह स्वर्ग सुख भोग कर फिर से इस लोक में आकर राजा की तरह जीवन व्यतीत करता है। जो मार्गशीर्ष में दूध से मुझको स्नान कराता है वह इस पृथ्वी पर गज, अश्व, रथ से पूर्ण राज्य को पाता है। हे पुत्रक, जो मार्गशीर्ष मास में मेरा परम भक्त श्रेष्ठ दूध से स्नान करवाता है वह स्वर्ग में जाकर श्रेष्ठ होता है और चंद्रलोक, इंद्रलोक, रुद्रलोक और वायुलोक में पूजित होता है। हे सूत, दूध से स्नान करवाने पर तेज और पुष्टि की वृद्धि होती है और दुर्भाग्य का नाश होता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में मुझको पंचामृत से स्नान करवाता है, हे मानद, वह मनुष्य इस पृथ्वी पर बंधुगणों से सोचने नहीं होता। हे सूत, जो कपिला गौ के दूध से स्नान करवाता है वह मनुष्य 100 कपिला गौदान के फल को प्राप्त करता है। जो देविक तीर्थ जल को शंख में भरकर मुझको स्नान करवाता है वह मार्गशीर्ष मास में एक बिंदु जल से भी अपने कुल का उद्धार कर देता है। और जो मनुष्य कपिला गौ के दूध को शंख में भरकर भक्ति भाव से मुझको स्नान करवाता है वह समस्त तीर्थों के फल का भागी होता है। जो शंख में अक्षत कुशा जल डालकर मार्गशीर्ष मास में मुझे स्नान करवाता है तो वह भी समस्त तीर्थों के फल का भागी होता है। जो भगवान को मार्गशीर्ष मास में 8 बार शंख जल से भक्ति पूर्वक स्नान कराता है वह श्रेष्ठ हो जाता है और मेरे लोक में वह पूजित होता है। हे सूत, जो 16 बार शंख जल से मुझे स्नान करवाता है वह पापों से मुक्त हो जाता है और स्वर्ग में जाकर पूजित होता है। और जो 24 बार शंख जल में भरकर मुझे स्नान करवाता है वह इंद्रलोक में जाकर चिर काल तक वास करता है और बाद में इस पृथ्वी पर आकर राजा की तरह सुख भोगता है। जो मार्गशीर्ष मास में 108 बार शंख जल से मुझे स्नान करवाता है वह मनुष्य प्रत्येक शंख में 16 मासा स्वर्ण के तुल्य दान का भागी होता है। जो भक्त मार्गशीर्ष मास में शंख ध्वनि करके मुझे स्नान करवाता है उसके पितर उस समय ही स्वर्ग में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। जो 1008 बार शंख जल से मुझे स्नान करवाता है वह सपरिवार महाप्रलय पर्यंत मुक्ति फल का भागी होता है। हे सुरश्रेष्ठ, जो नित्य शंख जल से मुझे स्नान कराता है वह नित्य गंगा जल के फल का भागी होता है और देवता के समान आनंद करता है। हे सूत, जो नमो नारायण मंत्र पढ़कर शंख के जल से मुझे स्नान कराता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो शंख में तिल और पादोदक अर्थात चरण जल को रखकर वैष्णव महात्मा जनों को देता है वह चंद्रायन व्रत के फल का भागी होता है। नदी, तालाब, कूप और बावड़ी के भी जल को शंख में
रखने से सब गंगाजल हो जाते हैं। जो वैष्णव मेरे चरण जल को शंख में लेकर नित्य सिर से धारण करता है, वह तपस्वियों में श्रेष्ठ मुनि है। हे सूत, त्रैलोक्यों में जितने तीर्थ है, वे सब तीर्थ इस लोक में मेरी आशा से शंख में वास करते हैं, इसीलिए शंख श्रेष्ठ कहा गया है। जो वैष्णव मार्गशीर्ष मास में जल भरकर शंख को हाथ में लेकर इन मंत्रों से मुझे स्नान कराता है, उन पर मैं प्रसन्न होता हूँ। शंख के आदि भाग में चंद्रमा देवता, शंख के कुक्षी अर्थात कोख में वरुण देवता, शंख के पृष्ठ भाग में प्रजापति देवता और शंख के अग्र भाग में गंगा तथा सरस्वती का वास है। जो इन देवताओं का नाम लेकर मुझे बिना आलस्य किए स्नान करवाता है, उसके पुण्य की संख्या करने में देवता भी असमर्थ है। हे देवेश, जिसने मेरे सामने पुष्प जल अक्षत से युक्त शंख का पूजन किया, उसके घर में सर्वत्र मुख वाली लक्ष्मी का वास होता है। जो शंख को चंदन से पूर्ण कर मेरा भजन करता है, तो मुझे 100 वर्ष के लिए परम आनंद होता है। जो शंख में जल पुष्प अक्षत रखकर मुझे अर्घ देता है, उसको अनंत पुण्य होता है। जो शंख में अर्घ को लेकर मेरी प्रदक्षिणा करता है, तो उस प्रदक्षिणा से सप्तद्वीप सहित पृथ्वी की प्रदक्षिणा हो जाती है। जो वैष्णव मेरे सिर पर घुमाकर शंख जल से मंदिर पर छिड़काव करता है, उसके घर में अशुभ नहीं होता है। जो मेरे चरण जल को शंख में लेकर अपने सिर में लगाता है, तो उसकी मानसिक चिंता दूर होकर न ग्लानि होती है और न ही किसी प्रकार का भय होता है। शंख जल को सिर पर देखकर ग्रह, राक्षस, कुष्मांड, पिशाच, सर्प और दानव ये सब 10 दिशाओं में भाग जाते हैं। जो उच्च स्वर से वाद बजाकर और मांगलिक गीत गाकर भक्ति भाव से मुझे स्नान करवाता है, वह अवश्य ही जीवन मुक्त हो जाता है। 5वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको यह अध्याय पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।